क्या आप जानते हैं कि कोई भी देश कैसे चलता है? क्या सीमा पर खड़े जवान सिर्फ देश की रक्षा करते हैं? कोई भी देश चलता है उसके नियमों और अधिकारों से। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक दिन की जिसमें हमारा भारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ बल्कि गणतंत्र बना। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है और जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को जब बन गया था तो फिर इसे 2 महीना लेट क्यों लागू किया गया। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, जबकि उस समय हम लोग सिर्फ अंग्रेजों से ही आज़ादी लिए। उस समय तक भी हमारे ऊपर फ्रांस और पुर्तगालियों का कब्जा था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय इंग्लैंड को काफ़ी क्षति हुआ था, क्योंकि जर्मनी ने लगातार 15 दिन तक लंदन पर बमबारी किया था, जिसके चलते इंग्लैंड के लोग काफ़ी त्रस्त हो गए थे। उस समय इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और वहाँ के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। वही विपक्ष में लेबर पार्टी की सरकार थी, जिसके नेता क्लीमेंट एटली थे। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, जिसके चलते भारतीयों ने भी क्लीमेंट एटली का भरपूर साथ दिया था। जब क्लीमेंट एटली की सरकार बनी तो क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जब तक भारत की अपनी कानून व्यवस्था नहीं हो जाती और जब तक भारत का संविधान नहीं लिखा जाता तब तक हमारे 3 कैबिनेट मंत्री क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस भारत में रहेंगे, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। कैबिनेट मिशन ने भारत को 2 बड़े काम करने के लिए दिया। पहला, भारत को एक अंतरिम सरकार बनाने के लिए कहा गया जो कि 5 साल के लिए रहेगी और उसमें सीखेगी कि सरकार कैसे चलाई जाती है, यानी कि आज़ादी के 5 साल बाद तक हमारे पास अपनी कोई भी सरकार नहीं थी। और दूसरा, भारत को अपना संविधान बनाने के लिए कहा गया और बोला कि जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाएगा फिर हम लोग वापस अपने देश चले जाएंगे। कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत का संविधान बनना चालू हुआ। संविधान बनाने के लिए कुल 13 समितियों का गठन किया गया। उन 13 समितियों में जो सबसे प्रमुख समिति थी वह थी प्रारूप समिति, जिसे इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उनका साथ दे रहे थे डॉक्टर BN राव, जिन्होंने म्यांमार के संविधान लिखने में भी अपना योगदान दिया था। भीमराव अम्बेडकर जो इस पूरे समिति का अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने ही बताया कि क्या सही है और क्या गलत, क्या रखना है और क्या हटाना है, जिस वजह से उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। संविधान को बनने में कुल समय 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब समझते हैं कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, फिर इसे 2 महीना लेट यानी कि 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया। साल था 1929। दिसंबर के महीने में रावी नदी के किनारे कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अंग्रेज हमें आज़ादी दे या नहीं दे, हम पूर्ण स्वराज का नारा देंगे और आने वाले महीने के अंतिम रविवार को हम लोग अपना तिरंगा झंडा फहरा देंगे। और 1930 के कैलेंडर के अनुसार उस महीने के आखिरी रविवार जो थी वह 26 जनवरी की तारीख थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का तिरंगा झंडा पहली बार लहराया था और कहा था कि आज से हम लोग अंग्रेज के अधीन नहीं रहेंगे बल्कि हम लोग अब अपने अधीन हो गए। और उसी दिन से 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने लगे। और जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, फिर इसे लागू करने के लिए जो तारीख चुनी गई वह थी 26 जनवरी 1950। और इसलिए इस दिन को चुना गया क्योंकि अब तक हम लोग 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे, इसलिए हम लोग अब इसी तारीख को 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जो लोग पहले अपने अधीन थे यानी कि स्वाधीन थे, वह अब कानून और संविधान के अधीन आ गए, इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।